इमरान से राब्ते ईद की मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ का मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान से टेलीफोनिक रब्ता। अमाराती शाही खानदान और अवाम को ईद की दिली मुबारकबाद। पाक अमारात ताल्लुकात को फ़ायदा मंद इक़्तिसादी इश्तराक में बदलने के आज़्म का यादा। अमाराती सदर का मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी रखने पर जोर। पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार। वज़ीर आज़म का बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर यूनुस को भी फ़ोन। दो तरफ़ा ताल्लुकात में मुस्बत रफ्तार पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर आज़म की बांग्लादेशी सकाफती वफ़द पाकिस्तान भेजने की तजवीज़। डॉक्टर यूनुस को दौरे पाकिस्तान की भी दावत। वज़ीर आज़म का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से भी टेलीफोनिक रब्ता। ईद की मुबारकबाद। तिजारती ताउन बढ़ाने के आज़्म का यादा। वज़ीर आज़म का बहरीन के बादशाह हमद बिन ईसा अल खलीफा को भी फ़ोन। ईद की मुबारकबाद। बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर भी गुफ्तगू। मलाइशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम, काज़ाख्स्तान के सदर कासिम जमारत, तुर्कमानिस्तान के सदर सरदार बर्दी महदोफ से भी राब्ते। दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़्म का यादा। वज़ीर आज़म का म्यांमार के वज़ीर आज़म से भी राब्ता। 28 मार्च के तबाहकुन ज़लज़ले में नुकसानात पर अफसोस का इज़हार। म्यांमार के अवाम की बहादुरी और इस्तकामत की भी तारीफ। म्यांमार के ज़लज़ला मुतासरीन की इमदाद का ऐलान। अल्लाह की नेमतों को मेहरबानी और सखावत के साथ बांटें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी का ईद उल फितर की मुनासबत से पैगाम। अदलिया, कानूनी बरादरी और पाकिस्तान के अवाम को ईद की मुबारकबाद। कहा, ईद का मुबारक दिन हमें हमदर्दी और रवादारी की खूबियों की याद दिलाता है। हम कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखने के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का यादा करते हैं। अल्लाह करे ये ईद हमारी कौम के लिए अमन, खुशहाली और खुशियाँ लाए। दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाई जारी रहेगी। दहशतगर्द और उनके हमदर्द किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्द अफगानिस्तान में बैठी कुव्वतों से मिलकर पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। मुतालबा चाहे कितना ही जायज़ क्यों न हो, दहशतगर्दी का कोई जवाब नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा कि मुल्क में दहशतगर्दी की लहर को सपोर्ट करने वाले सियासतदान नहीं हो सकते। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफिर हुसैन ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में तमाम सियासी जमातों को किरदार अदा करना होगा। अफगान बाशिंदों की वापसी के लिए मुकर्रर डेडलाइन खत्म। वफाकी हुकूमत की जानिब से डेडलाइन में तोसी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक सिटीजन कार्ड होल्डर्स अफगान बाशिंदों के लिए पेशावर और लंडी कोतल में 2 आरसी कैंप कायम। अफगान हुकाम ने तूरखम के करीब इस्तकबालिया और रजिस्ट्रेशन कैंप कायम कर दिए। अफगान बाशिंदों को बायोमेट्रिक के बाद वापस भेजा जाएगा। मुल्क भर में सिटीजन कार्ड होल्डर्स अफगानियों की तादाद तकरीबन 8 लाख है। पहले मरहले में तकरीबन 7 लाख गैर रजिस्टर्ड अफगान बाशिंदों को वतन वापस भेजा जा चुका है। ओगरा ने ईद की रोज़ LPG महंगी कर दी। माह अप्रैल के लिए LPG का घरेलू सिलेंडर 6 रुपये 40 पैसे महंगा। माह अप्रैल के लिए LPG फी किलो कीमत 54 पैसे बढ़ा दी गई। LPG के घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2,930 रुपये 71 पैसे मुकर्रर। ईद पर भी इसराइल की निहत्ते फ़लस्तीनियों पर वहशियाना बमबारी जारी। हर तरफ तबाही और लाशें। 80 फ़लस्तीनी शहीद, 305 शदीद ज़ख्मी। जंग बंदी के बाद शहदा की तादाद 1001 हो गई। रफ़ा में मलबे से अक़वाम मुत्तहिदा के एहलकार समेत फ़लस्तीनी हेल्थ वर्कर्स की 15 लाशें बरामद। एक हफ्ते पहले इसराइल ने निशाना बनाया था। सेहूनी फोर्सेस ने रफ़ा में बड़े ज़मीनी ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी। फ़लस्तीनियों को खान यूनिस के करीब अलमवासी का इलाका छोड़ने की हिदायत। इसराइल इससे पहले भी सेफ जोन पर बगैर वजह अंधाधुंध बमबारी करता रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान पर बमबारी की धमकी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। कहा, अमरीका और इसराइल की ईरान से दुश्मनी हमेशा से रही है। अमरीका ने ऐसा कोई इकदाम किया तो उसे सख्त जवाबी धचका पहुंचेगा। अमरीका ने पहले की तरह ईरान में बगावत का सोचा तो ईरानी अवाम खुद निमट लेंगे। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर अली लारिजानी ने कहा कि अमरीकी हमले की सूरत में जौहरी हथियारों की तैयारी कर सकते हैं। ईरानी मुसल्लह फ़ौज किसी भी अमरीकी जारहियत का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अमरीकी इरादों को जांचने के लिए बिलवास्ता मुज़ाकरात की तजवीज़ पेश की है। अमरीका इक़्तिसादी मुफादात को बरकरार रखना चाहता है तो धमकी आमेज़ बयानात से गुरेज करे।
अमेरिकी सदर की एक बार फिर हौसियों और ईरान को धमकी। डोनाल्ड ट्रंप